सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप 25 क्वेश्चन यानी पूरा प्रैक्टिस सेट। अगर हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया सेशन आ चुका है मेरे मित्र। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना इस क्लास को, क्योंकि टॉप क्वेश्चनों की सीरीज के साथ हम जुड़ चुके हैं आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक बार लाइक और शेयर कर दे सारे स्टूडेंट। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, और क्वेश्चन ही ऐसा है कि मजा आ जाए। क्वेश्चन का हमें कहना है कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर बात हो गई है क्रिकेट की मेरे दोस्त। यहाँ पर बात किसकी हुई है? क्रिकेट की बात हुई है। बताओ आप कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है जिसने चेन्नई को 5 बार ट्रॉफी जिता चुका है, और जो वर्तमान कप्तान है यानी कैप्टन है भारत का वो मुंबई को 5 बार ट्रॉफी जिता चुका है। बताओ अब आपका उत्तर क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? अब बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। क्वेश्चन का कहना है मेरे मित्र कौन सा देश है वहां के लोग सर्वाधिक चाय का सेवन करते हैं? भूटान, चीन, जापान, भारत। अब बताना है हमारा उत्तर क्या होगा। क्या हमारे देश के लोग सर्वाधिक चाय पीते हैं? मैं भी पीता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे पीते होंगे। 99% बच्चे चाय पीते ही होंगे। हाँ, 1% संभावना है कि वो नहीं पीते होंगे, उसकी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी भारत बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जो भारत में आप राष्ट्रीय मिठाई सेवन करते हो उसका नाम क्या है? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपसे लाजवाब पूछ रहे तो उत्तर भी लाजवाब ही होना चाहिए। बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बताएंगे मेरे भाई यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या है। और उत्तर ऐसा आना चाहिए कि मजा आ जाए। उत्तर देख के ऐसा लगे कि मजा आ जाए मेरे दोस्त। जलेबी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। टॉप 25 क्वेश्चन है, टारगेट 20+ का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? और ये बात याद रखना, उस शहर को 2 राज्यों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर कर सकते हो कि उस शहर को 2 राज्यों की राजधानी कहा जाता है। नाम है चंडीगढ़। किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब। ये ध्यान रखना है, इन दोनों राज्यों की राजधानी वैसे कहा जाता है। वैसे लखनऊ आपको पता है यूपी की राजधानी है यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं मेरे बच्चे? पूरे विश्व में सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर आपको देश पूछा है क्योंकि 4 ऑप्शन देश दिए हुए हैं। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन और भारत। अब बताएंगे बच्चे यहाँ से हमारा सही और सटीक उत्तर क्या रहेगा। उत्तर ऐसा देना है कि मजा आ जाए। उत्तर देख के सामने वाले को लगे कि बच्चा सिलेक्शन के लिए आगे आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से रूस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? मेरे भाई मेरे मित्र, सबसे बड़ा सांप कौन सा है ये बताना है। अब क्या कहेंगे, यहां से आपका उत्तर क्या होगा? तो हम सभी क्या कहें मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त कि हमारा उत्तर सही हो जाए और सटीक हो जाए। तो आप सभी कहोगे सर पाइथन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का कहना है मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? जिस नेत्र से आप देख रहे हो इन क्लासों को, जिस नेत्र से आप इन क्लासों को देखकर आप पढ़ रहे हो, उस नेत्र का आपका वजन कितना होता है, उसका भार कितना होता है बच्चे, ये इसने पूछ लिया है। अगर जिस नेत्र का हम रोजाना उपयोग कर रहे हैं, जिस नेत्र से हम चीज को देख रहे हैं, उसका भार होगा 8 ग्राम का। यानी बच्चे ऑप्शन डी 8 ग्राम आप सभी का उत्तर एकदम सही है। क्या आप सभी ने 8 ग्राम ही सोचा है? क्योंकि पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए उत्तर देने के लिए। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ गया था? पहली चीज तो रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1853 में मेरे दोस्त। 1853 में इसकी स्थापना हुई थी और 34 किलोमीटर का इसने जो सफर तय किया था, उस रेलवे को उसका राष्ट्रीय यानी रेलकरण कब किया गया था? राष्ट्रीय रेलकरण कब किया गया था, कब हुआ था, ये हमको बताना है। तो आप सभी का होगा सर 1950। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बस खड़ी रहती है, वो कहाँ पर है बताओ। अब ऑप्शन आपके सामने आते हैं, गोरखपुर में, चेन्नई, नई दिल्ली और बनारस। यहाँ पर बात हुई सबसे बड़े की, यहाँ पर बात हुई है सबसे बड़े की, तो बच्चे आप कहोगे क्या करते हो सर बात बड़े बड़े, हम कहेंगे चेन्नई में जा खड़े। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? ये बात आपको याद रखनी है कि मनुष्य सबसे पहले चंद्रमा पर लैंडिंग कब की थी। कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना लैंडिंग यानी अपना पैर कब धरा था? क्या कोई बच्चा इसके बारे में जानकारी मेरे को दे पाएगा? क्या आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? क्या आपके मन में सिलेक्शन की आस है? तो फिर आप इसका उत्तर सही और सटीक मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश में दुनिया की सबसे छोटी सड़क है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें दुनिया की सबसे छोटी सड़क भी है, ये आपको बताना है। अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील में या भारत में? अब दुनिया की सबसे छोटी सड़क की बात हो चुकी है या मेरे भाई मेरे मित्र, तो आप सभी के दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन आ चुके होंगे। क्या सर वेटिंगन सिटी नहीं हो सकती है क्या? क्योंकि सबसे छोटा देश है, पर यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप कहोगे ब्राज़ील मेरे बच्चे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में हैं? यानी भारत में जो सर्वाधिक लंबी सड़कें हैं वो राज्य कौन सा है? अब आपके सामने 4 राज्य यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर पहले पर मैं जाऊँ तो उसे कहेंगे पंजाब, दूसरे पे मैं गया उसने कहा है मैं उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मैं जा रहा हूँ उसने कह रहा है मध्य प्रदेश, चौथा आ गया कि सर हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। मेरे बच्चे इसने कह दिया कि सर क्या बात करते हो, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है सड़क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो आज अपने आप को मां शक्ति सिद्ध करता है वो भी एक दिन गुलाम था। अब बताओ वो किसका गुलाम था? जो कहता है कि हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता वो भी गुलाम था। बताओ वो किसका गुलाम था? आप कहोगे सर क्या बताऊं, वो तो ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का गुलाम वो भी रहा है और हम भी रहे हैं, पर वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं, वो हमसे पहले आज़ाद हो चुका था। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? कि अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए या उनसे लड़ने के लिए, उनसे शक्ति को वो सर्वाधिक जो विरोध करने वाला वो कौन था, वो आपको बताना है मेरे बच्चे। मेरे भाई अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं, राजपूताना, सिखों और मुगलों ने। बता दो आपका उत्तर क्या रहेगा। तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था वो किया था मेरे बच्चे मुगलों ने किया था। किसने किया था? या मराठाओं ने किया था? किसने किया था बताओ। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी जिसे प्याज बोलते हैं बहुत सारे, अब हमारे एरिया में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कांदा, पर उसे बोला जाता है प्याज। तो उसका जो उत्पादन करने वाला देश कौन सा है मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त? आप सभी कहोगे क्या बात करते हो सर, कांदा तो हम ही उत्पादन कर देते हैं, यानी प्याज। ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वीरांगना थी, उसके मरने के बाद उसका शरीर का पता अंग्रेजों को नहीं चलने दिया था। ये बताओ उस महारानी के घोड़े का नाम क्या था? तो उसे कहते हैं झांसी की रानी, और झांसी की रानी का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई के? सारंगी, बादल और पवन। आपको पता होना चाहिए, कुछ महापुरुषों के घोड़े के नाम पता होना चाहिए, जैसे पूछ लिया जाता है आपको। तो रानी लक्ष्मीबाई का ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही नाम इस घोड़े के थे, और एक कहते हैं चेतक। चेतक किसके घोड़े का नाम है? ये मेरे बच्चे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे तो जब भी मानूंगा कि तैयारी में कोई कमी नहीं है, कि मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है। मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करूँ ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले नोटबंद किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी वो कौन से देश के अंदर हुई थी बच्चे, ये हमसे पूछा गया है। बताओ सबसे पहले नोटबंदी की जो शुरुआत करने वाला देश कौन था, जिसके बाद 2016 में भारत ने भी बंद कर दिए थे?
ये आपको ध्यान रखना है। आपको गना में हुई थी सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी? बताओ ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री था जिसे किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी? यानी प्रधानमंत्री बना और इधर ऊपर जाने का समय तय हो गया। बताओ, श्रीलंका, रूस, चीन, पाकिस्तान। ऐसी हरकतें करने वाला एक ही देश हो सकता है और उसका नाम होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, ये आपको बताना है। अगर आपके शरीर में उस विटामिन की कमी है तो घाव भरने में समय लग सकता है, और नहीं है तो वो घाव आसानी से भर जाएगा। दर्द का घाव नहीं मेरे बच्चे, शरीर पर लगी हुई चोट का घाव है, कि दिल का टूटा हुआ घाव नहीं, बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप कहोगे सर जी क्या बात करते हो, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन के की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपको हिंदी का लेके आया हूं, वो देखिए और बताइए कि राम नाम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वैसे यहाँ से आपके एसएससी एमटीएस से कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन का, ये मैं पहले ही बता दूं। हाँ, अगर आप जीडी की तैयारी करते हो 2025 में जनवरी फरवरी में पेपर होगा तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पर अगर आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आज स्टार्ट हो चल रहे हैं। और आप बताओ इसका उत्तर क्या है? आप कहोगे धोखे से धन जमा करना मेरे बच्चे, राम नाम जपना और पराया माल अपना, यहाँ पर ये सही और सटीक बैठता है। अगला क्वेश्चन देखो, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? बताओ, अब चांद पर पानी की भी खोज कर ली गई है, वो खोज करने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। क्या मेरे बच्चे इसको मैं आपके लिए HW के तौर पर फेंक दूं तो क्या इसका उत्तर वापस आप मेरे को फेंक के दोगे, या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके दोगे कि सर इसका उत्तर ये बिल्कुल सही है? अगला क्वेश्चन देखो, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? हाथियों की भूमि वाला देश। यानी मेरे बताओ मेरे दोस्त, यहां पर उत्तर क्या होगा कि कौन से देश के अंदर सफेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन की ओर अगर मैं कहूं कि हम बढ़े तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन की ओर बढ़ने की कहूं मेरे बच्चे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, थाईलैंड, रूस, अमेरिका और भारत। तो भारत में सफेद हाथी होगा तो हम मान ही नहीं सकते कि हमारे देश में हो सकते हैं, संभावना ही नहीं है। फिर आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर, ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? आपको पता है ऊंट होता है, ये जानवर का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितने वर्ष का हो जाता है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऊंट का जीवन काल हमको बताना है। अब हम क्या कहें, 22, 25, 20 और 30 वर्ष। तो ऊंट का जीवन काल मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी हम कहेंगे 30 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हो ना आप, वो मनाते हो बिल्कुल, वो तारीख क्या है, वो डेट क्या है, वो सन क्या है मेरे मित्र? अब आप यहां से उत्तर कहोगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस सर हम 29 अगस्त को मनाते हैं। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि अब ऑप्शन आपका सही हो चुका है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 और 8। तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, 7 रंग हो जाते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। बताना किस बच्चे का 20+ का टारगेट रहा है। सिलेक्शन में अगर जान डालेंगे तो भी सिलेक्शन होगा, मेहनत में अगर जान डालेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, सफलता में अगर जान डालेंगे तो भी ही सिलेक्शन होगा मेरे बच्चे। आज की इस क्लास को देते हैं विराम। सभी को जय हिंद, जय भारत।